हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है श्रद्धा चक्रवर्ती। आज मैं डिस्कस करूंगी मेथड्स ऑफ टीचिंग और इसमें दो मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। ओके, तो डायरेक्टली इस टॉपिक पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि टीचिंग क्या होता है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम टीचिंग को समझेंगे तो वो क्या है ना, टीचिंग में एक टीचर पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा कौन रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। तो टीचिंग में ये दोनों रहेंगे और टीचर के पास ज़्यादा नॉलेज है, मतलब ज़्यादा नॉलेज है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और स्टूडेंट के पास कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर एकदम थोड़ा सा नॉलेज है। तो अब टीचर क्या करेगा ना, टीचर खुद का जो उनका नॉलेज है वो स्टूडेंट को वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे स्टूडेंट के अंदर भी जो टीचर का नॉलेज था वो ट्रांसमिट होता रहेगा और स्टूडेंट भी धीरे धीरे नॉलेजेबल बनता जाएगा। तो ये एकदम बेसिक टीचिंग प्रोसेस है कि टीचर अपना नॉलेज, अपना स्किल्स, एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे, स्टूडेंट को वो पढ़ाएंगे और स्टूडेंट भी धीरे धीरे उस चीज़ को अपने अंदर ले लेगा और खुद भी नॉलेजेबल धीरे धीरे बनता जाएगा। अब जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें जो सेंटर में है, जो मेन एक्टिविटी करते हैं वो सिर्फ टीचर करते हैं, और लर्नर सेंटर में जो मेन एक्टिविटी करते हैं वो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी करते हैं। तो इसलिए उसको बोला जाता है लर्नर सेंटर, यानी सिर्फ टीचर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर सेंटर में इसलिए क्या होता है, क्योंकि ओनली टीचर इज़ एक्टिव, तो स्टूडेंट को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट होता है टीचर से लेकर स्टूडेंट तक, और स्टूडेंट को बस पता होता है कि ऐसा ऐसा है। लेकिन लर्नर सेंटर में क्योंकि लर्नर भी पार्टिसिपेट करता है उस प्रोसेस में, तो लर्नर का थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है और वो एक पूरा प्रैक्टिकली एक कंसेप्ट को समझ पाता है। इसमें उसका जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो और भी ज़्यादा होता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम दोनों मेथड को कंपेयर करते चलेंगे, तो इससे दोनों मेथड भी हमें समझ में आ जाएगा और डिफरेंसेस भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो देखिए टीचर सेंटर्ड में है टीचर डायरेक्टली कंट्रोल्स द टीचिंग प्रोसेस। तो इसमें डायरेक्टली टीचर पूरा टीचिंग प्रोसेस जो होता है वो कंट्रोल करता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाने वाले हैं, वो जो स्टडी मटेरियल्स वो देंगे, सब कुछ टीचर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, और लर्नर सेंटर में क्या है, टीचर हैज़ द कंट्रोल एंड लर्नर ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस। यानी टीचर के पास तो कंट्रोल होगा ही, क्योंकि टीचर ही तो है जिनको नॉलेज देना है। तो टीचर के पास कंट्रोल है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टूडेंट है वो भी उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, टीचर सेंटर्ड में है टीचर इज़ एक्टिव एंड स्टूडेंट इज़ पैसिव। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो क्लासरूम में टीचर है वो सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और जो स्टूडेंट है वो एकदम चुपचाप बैठे हैं, वो बस पैसिवली सुन रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है वो बस सुन रहे हैं। ठीक है, उनका खुद का कोई एक्टिविटी नहीं है, वो बस पैसिवली सुन रहे हैं। और लर्नर सेंटर में बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। लर्नर सेंटर में टीचर तो ऑब्वियसली जो टीच करना है टीचर को तो करना ही है, टीचर तो एक्टिविटी करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब है टीचर इनिशिएट करता है इंटरेक्शन, कि स्टूडेंट को बोलता है कि मैंने जो बोला पढ़ाया, अब आप लोग भी उस चीज़ को समझो और कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछो। तो इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच ये होता है, तो स्टूडेंट भी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। और मेन बात ये है कि लर्नर सेंटर में टीचर बहुत सारा प्रैक्टिकल टास्क देते हैं, स्टूडेंट्स को वो एनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट्स खुद भी अपना दिमाग लगाए, खुद से एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, प्रैक्टिकल एक टास्क को करे। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए लर्नर सेंटर्ड में दोनों एक्टिव है। टीचर सेंटर्ड में मेथड ऑफ टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं टीचर, क्योंकि वो बस जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टूडेंट के सामने वो बोल रहे हैं, नॉलेज बस दे रहे हैं,
इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, बस इंस्ट्रक्शन दे देना कि ये ऐसा ऐसा है। लेकिन लर्नर सेंटर में क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग आर इंटरेक्शन, कोलाबोरेशन, पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या होता है, टीचर नॉलेज दे दिया उन्होंने, उसके बाद वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं उस बात को। स्टूडेंट को वो बोलते हैं कि आप लोग भी मुझसे बात करो इस चीज़ को लेके, कोई भी क्वेश्चन है, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं ना। और जब जितना ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होगा उस सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो और भी ज़्यादा स्कोप खुलेंगे समझने के स्टूडेंट के दिमाग में कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। और क्या है, कोलाबोरेशन, मतलब लर्नर सेंटर्ड में टीचर बहुत सारे टीम वर्क देते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे 4-5 स्टूडेंट्स की टीम बना दिया, उनको टीम वर्क करने के लिए बोला। और जब टीम वर्क में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना सीखते हैं कि अकेले काम करना एक बात होती है, और जब हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो एकदम सब कुछ ठीक ठाक करके, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, एकदम कोलैबोरेट करके अच्छे से उस प्रोजेक्ट को करना, उसको बोलते हैं कोलैबोरेट करना। और पार्टिसिपेशन, यानी इसमें स्टूडेंट सिर्फ बैठ के सुनता नहीं है, वो खुद भी बोलता है, खुद भी प्रेजेंटेशन देता है, स्टूडेंट को टीचर को क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो अब देखते हैं फोकस। तो टीचर सेंटर्ड मेथड का मेन फोकस है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट कर देना, टीचर सिर्फ नॉलेज को वो बोल देता है कि ये ऐसा ऐसा है, एक यूनिट जो भी पढ़ाना है वो बस उसको समझा देते हैं स्टूडेंट को, बस वही तक। कवरिंग द टोटल सिलेबस, और जो एक कोर्स का, एक करिकुलम का जो टोटल सिलेबस होता है उसको कवर कर देना, ये फोकस होता है टीचर सेंटर्ड का। और लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, मास्टरी ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द डिसिप्लिन। इसमें टीचर का फोकस होता है कि सब्जेक्ट मैटर को ऑब्वियसली टीच करना है, नॉलेज ट्रांसमिट करना है, पर उसके बाद ये भी देखना कि स्टूडेंट सच में उस टॉपिक को समझ पाए हैं या नहीं, सच में मास्टरी हुई है या नहीं। तो इस बात को भी इंश्योर करना मेन फोकस है लर्नर सेंटर का। सिर्फ ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और हो गया, स्टूडेंट ने सुन लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सच में कितना समझा है उसको भी फोकस माना जाता है लर्नर सेंटर में। कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये दोनों स्किल्स भी लर्नर सेंटर में डेवलप करने का एक फोकस रहता है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने बोला कि प्रैक्टिकल टास्क होता है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस सब्जेक्ट मैटर को कैसे समझ रहे हैं। तो उनका क्या होता है, कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना, ये चीज़ को भी बढ़ावा देना, ये भी लर्नर सेंटर का एक फोकस है। अब रोल ऑफ टीचर, तो जैसा मैंने बोला कि टीचर सेंटर में जो रोल है टीचर का, वो एक्टिव तो ऑब्वियसली है, लेकिन सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, उसके साथ साथ वो इंस्ट्रक्टर के और तौर पे काम करते हैं, और इवैल्यूएटर। इंस्ट्रक्टर मतलब वो जब नॉलेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब वो पढ़ा रहे हैं, मान लो क्लासरूम में खड़े होके, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ही और शी इज़ एन इंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या हो गया, कोर्स हो गया, कोर्स के लास्ट में जाके वो इवैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने किसने कितना समझा है। एक्चुअली जैसा एग्जामिनेशन होता है, जैसे फाइनल एग्जामिनेशन, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है कि उन्हें कितना आता है, तो वो लास्ट में जाके क्या होते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं, वो इवैल्यूएशन करते हैं। लर्नर सेंटर में टीचर इज़ ऑब्वियसली एक्टिव, उसके साथ साथ वो एक फैसिलिटेटर है, वो गाइड है। अब इसका मतलब क्या, अब जैसे नॉलेज तो ट्रांसमिट करना ही है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला था, वो क्या करते हैं, लर्नर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं। मतलब पढ़ाने के बाद जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना था वो पढ़ाना हो गया, उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो कितना समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को वो फैसिलिटेट करते हैं, यानी उनको उस चीज़ को समझने में हेल्प करते हैं। अगर कोई चीज़ उनको समझ में ना आए तो वो समझाते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। यानी अगर मान लो उन्होंने स्टूडेंट के सामने कोई प्रॉब्लम रख दिया कि ये एक प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करो, तो स्टूडेंट्स को वो बोलते हैं कि आप खुद अपना दिमाग लगाओ, जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको सोचो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सोचो कि
जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो सॉल्व स्टूडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं कि मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो वो एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर भी काम करते हैं लर्नर सेंटर में। और कंटिन्यूअस इवेल्युएटर, तो इवेल्युएट तो ऑब्वियसली टीचर करेंगे ही टीचिंग के टाइम पे, कि ये जानने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। लेकिन जैसे टीचर सेंटर में था कि वो इवेल्युएट सिर्फ एक बार करते हैं लास्ट में जाके कोर्स के, लेकिन लर्नर सेंटर में वो कंटिन्यूअसली, यानी कोर्स चलते वक्त, जैसे क्लास चलते वक्त कंटिन्यूअसली जितना भी वो पढ़ा रहे हैं उतने का वो इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो मैंने अभी पढ़ाया वो स्टूडेंट्स ने किसने कितना समझा। कंटिन्यूअसली अगर किसी ने नहीं समझा तो वो उस पर फोकस करते हैं, उनको फिर से समझाते हैं, और ताकि उनको उस सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल हो जाए तब तक वो समझाते रहते हैं। मतलब ये कब हो पाएगा, जब वो कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करेंगे कि जो मैंने अभी पढ़ाया अगर 10 बच्चे सुन रहे हैं तो उन 10 के 10 को समझ में आ जाए, कोई भी छूट ना जाए। तो ये कब पता चलेगा, जब आप कंटिन्यूअसली स्टूडेंट को इवेल्युएट करोगे। अगर आप एकदम लास्ट में जाके करोगे तब तो बहुत कुछ पढ़ाना हो गया। तो अगर एकदम पहले स्टेज में किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो तो बात का सब्जेक्ट कुछ उसे समझ में ही नहीं आया, तो वो बहुत देर हो जाएगी। तो कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करते जाते हैं। रोल ऑफ लर्नर, तो टीचर सेंटर में लर्नर है पैसिव, वो बस जो भी टीचर बोलते हैं वो उसको सुनते हैं, उनको खुद का कोई एक्टिविटी इससे ज़्यादा नहीं होता। और वो क्या है, वो लिसनर्स है, वो रीडर्स है, यानी वो सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं या लिसन कर रहे हैं। और लर्नर सेंटर में वो क्या है, वो एक्टिव है, क्योंकि वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो कम्युनिकेटर है, यानी वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो दे कम्युनिकेट, वो एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, उनको टीम प्रोजेक्ट्स देते हैं। उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकर, अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हो या सुनते हो, उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हो, खुद उसको एनालाइज करते हो कि ये क्या है, कैसे है, और फिर उस पर अपना खुद का ओपिनियन देते हो, और उसको, उस टॉपिक को किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में रख के उसको एनालाइज करते हो कि अच्छा ये ऐसा है, तो अगर एक ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम इस जो हमने सीखा है इसको हम इस प्रॉब्लम पे एज अ सल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा मतलब एक टॉपिक को A to Z समझना, उसका प्रैक्टिकल सल्यूशन देखना, एवरीथिंग, जब आप उसको एकदम अच्छे से सोच विचार करते हो तो दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकर होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे बनते जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिकल टास्क दिया जाता है। ठीक है, और वो क्या है, टीम वर्कर है, ऑब्वियसली वो टीम में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। टीचर सेंटर्ड में टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज थ्रू लेक्चर्स, इसमें ऑब्वियसली टीचर क्या करता है, सिर्फ लेक्चर के थ्रू नॉलेज देता है। स्टूडेंट्स लिसन एंड लर्न ऑन देयर ओन, इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ पैसिवली वो बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और वो खुद ही सीखते हैं। मतलब टीचर तो ऑब्वियसली उनको समझा दिया, लेकिन उसके बाद इंटरेक्शन नहीं होता। तो उसके बाद जो भी वो टीचर ने बोला है, टीचर ने जो भी समझाया है, तो उसको समझने के बाद वो खुद ही उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, टीचर से वो बात नहीं करते। टीचर इवेलुएट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स बाय एग्जाम्स, असाइनमेंट्स एंड समेटिव मैनर, और ये टीचर एकदम लास्ट में जाके क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हैं। और लर्नर सेंटर्ड में क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डूइंग मतलब काम करते करते सीखना। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड में यही होता है। टीचर एंगेजेस स्टूडेंट्स इन द होल प्रोसेस, टीचर सिर्फ ऐसा नहीं कि वो खुद ही नॉलेज दे रहा है, नॉलेज देने के बाद वो स्टूडेंट्स से भी पार्टिसिपेट करवाता है उस प्रोसेस में। इवेल्युएशन इज फॉर्मेटिव बाय गिविंग प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, कोलैबोरेशन बाय गिविंग टीम वर्क। इवेल्युएशन हम बाद के एक स्लाइड में पढ़ेंगे, तो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। और कोलैबोरेशन बाय गिविंग टीम वर्क, वो टीम वर्क देते हैं, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स क्या होता है,
टीचर सेंटर्ड मेथड में जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है ना, स्टूडेंट्स कवर द एंटायर टॉपिक। स्टूडेंट ने ऑब्वियसली टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाया है तो स्टूडेंट को पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, सिलेबस का कुछ भी छूट नहीं जाता। और स्कोर ग्रेड्स इन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में ग्रेड स्कोर करते हैं। इंडिपेंडेंट लर्निंग बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, तो इंडिपेंडेंट लर्निंग कौन से मेथड में होता है ना, टीचर सेंटर में, क्योंकि वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं करते तो टीचर पढ़ा के जाने के बाद जो भी उन्हें समझना है वो उन्हें खुद समझना है इंडिपेंडेंटली। और लर्नर सेंटर्ड में क्या है ना, स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक क्रिटिकली, जो मैंने बताया वो क्रिटिकल थिंकर धीरे धीरे बनते हैं। तो इसमें जो लर्निंग आउटकम होता है वो ऑब्वियसली जो नॉलेज टीचर ने दिया है वो सीखने के बाद ये सारी चीज़ें भी होती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं। दे कैन यूटिलाइज द नॉलेज इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि जो मैंने ये बुक से पढ़ा है उसको मैं कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकती हूँ, ये भी एक लर्निंग आउटकम होता है। दे लर्न टू वर्क इन ए टीम, वो टीम में काम करना सीखते हैं, क्योंकि जब वो टीम में काम करते हैं तो ही उनको पता होता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो, अगर किसी टीम मेंबर के साथ थॉट प्रोसेस मैच ना करते हो तो भी कैसे उस चीज़ को सुलझाया जाए, कैसे मिलजुल के काम किया जाए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, ये जो समझ है वो उस चीज़ में डेवलप होती रहती है। एंड दे कैन मेक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इस पर डेवलप होती है। ओके, अब है इवैल्यूएशन। टीचर सेंटर्ड में जो इवैल्यूएशन है वो समेटिव मैनर में होता है। समेटिव यानी जो चीज़ एकदम लास्ट में हो रहा है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड में जो कोर्स के एंड में जाके इवैल्यूएशन होता है तो इसलिए उसको बोलते हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन। और इसमें क्या मिलते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रेड्स और मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ साथ ये ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। और लर्नर सेंटर में जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव होता है, यानी जैसा मैंने बोला था कि रोल ऑफ द टीचर क्या है, वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएटर है, यानी वो कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएट करने का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यानी मान लो ऐसा एक कोर्स है तो अगर एकदम एंड में जाके इवैल्यूएशन हो रहा है तो वो है समेटिव। और अगर हर एक कोर्स में चलते चलते यहाँ पे भी इवैल्यूएट हुआ, इतना पढ़ाया, फिर यहाँ इवैल्यूएट हुआ, इतना पढ़ाया, फिर इवैल्यूएट हुआ, तो कंटिन्यूअसली अगर इवैल्यूएशन होता जाता है तो दैट इज़ फॉर्मेटिव। ठीक है, और इंडिकेट्स द एक्चुअल लर्निंग ऑफ लर्नर्स। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है कि एक्चुअली पता चलता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। सिर्फ लास्ट में जाके स्टूडेंट के मार्क्स देख के एक्चुअल में आप बोल नहीं सकते कि एक्चुअली उस स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता। जब कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन हो रहा है, टीचर कंटिन्यूअसली स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि इस स्टूडेंट ने कितना सीखा है। और कंटिन्यूअस थ्रू आउट द कोर्स ऑब्वियसली। अब देखेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड का एडवांटेजेस। As teacher has the full control, classroom remains in order and discipline। अब टीचर सेंटर्ड मेथड में क्योंकि टीचर के पास पूरा कंट्रोल है, वो सब कुछ रेगुलेट करते हैं, तो इसलिए जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो शांत होता है, क्योंकि स्टूडेंट सब बैठे हैं, वो चुपचाप है, सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, तो इसलिए क्लासरूम एनवायरनमेंट डिसिप्लिन में होता है, ऑर्डरली होता है। टीचर कंप्लीट्स द टॉपिक, स्टूडेंट्स डोंट मिस एनीथिंग। इसमें टीचर पूरा टॉपिक जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देता है, जो हमने फोकस में देखा था, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को कुछ छूट नहीं जाता। इट अलाउज इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन। तो इसमें एक एडवांटेज होता है टीचर सेंटर्ड में कि स्टूडेंट को ये पता होता है कि मुझे खुद एक चीज़ कैसे समझनी है। मतलब टीचर ने तो समझा दिया, ऑब्वियसली टीचर ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो उनको खुद ही अपना दिमाग लगा के इंडिपेंडेंटली वो चीज़ सीखता है वो, तो ये एक एडवांटेज है। ओके, और टीचर सेंटर्ड मेथड का डिसएडवांटेजेस क्या है, इट डजंट अलाउ इंटरैक्टिव सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन जब होता है टीचिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, लेकिन टीचर सेंटर्ड में इंटरैक्शन नहीं होता, स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो स्कोप ही नहीं होता कि वो टीचर के साथ डिस्कस कर सके। ठीक है, स्टूडेंट्स डोंट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
तो इसमें स्टूडेंट को सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज मिलता है, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल टास्क उतना नहीं करते, इसलिए उनमें जो प्रैक्टिकल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिकली एक चीज़ को कैसे हैंडल करना है, जो हमने बुक से पढ़ा है उसको रियलिटी में कैसे अप्लाई करना है, इतना नॉलेज उनमें नहीं बन पाता। दोज हु कैन नॉट लर्न बाई देमसेल्व्स आर डिप्राइव्ड ऑफ द नॉलेज। क्योंकि इसमें इंटरैक्टिव सेशन नहीं होता, तो जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो पूछ नहीं सकता, वो उतना स्कोप नहीं होता है, उतना डिस्कशन नहीं होता है। तो अगर उनको समझ में नहीं आया है और अगर वो इंडिपेंडेंट लर्निंग यानी वो खुद उस चीज़ को नहीं समझ सकते, तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आता, वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं। ओके, तो अब लर्नर सेंटर्ड मेथड के एडवांटेज देखते हैं। स्टूडेंट्स लर्न थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। स्टूडेंट को थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ यानी किताबी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। दे कैन एनालाइज अ प्रॉब्लम, सीक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, डेवलप हाइपोथेसिस, दस इट्स अ कॉग्निटिव एक्ट। तो इसमें जो ये क्या बोल रहा है कि ये कॉग्निटिव एक्ट है, मतलब दिमाग से जुड़ी हुई जो भी हम काम करते हैं उसको कॉग्निटिव एक्ट बोला जाता है। तो इसमें उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप होती है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम दिया जाता है वो उस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसका एनालाइज करते हैं, फिर उसका सल्यूशन ढूंढते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर सल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। और अगर किसी कारणवश प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुआ तो भी वो समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलती किया है, तो वो गलती से भी सीख सकते हैं, अपने एरर से, अपने मिस्टेक से भी वो लर्निंग डेवलप करते हैं। इट हेल्प्स टू यूटिलाइज लर्नर्स नॉलेज इन सोसाइटी। वो अपनी सोसाइटी में अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि जो मैंने सीखा है वो मैं अपने आसपास अप्लाई करूं, और इससे सोसाइटी का भी फ़ायदा होता है और लर्नर का भी जो स्किल्स है वो डेवलप होते हैं। दे लर्न टू कोऑपरेट विथ वन अनदर, लर्न टू वर्क इन अ टीम। वो टीम में काम करना सीखते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाए तो उसको सुलझा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं। स्टूडेंट्स गेट टू इंटरैक्ट विथ टीचर एंड टीचर फोकसेस ऑन ईच स्टूडेंट। तो इसमें जैसे हम एकदम शुरू से ही बोल रहे हैं कि इंटरैक्टिव सेशंस होता है और टीचर हर एक स्टूडेंट पे फोकस करता है कि कोई भी स्टूडेंट छूट ना जाए, किसी को भी कोई डाउट मन में ही ना रह जाए, वो सबका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स बिल्ड कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग स्किल। ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रोजेक्ट में काम करना है, तो टीचर के साथ साथ अपने क्लासमेट्स के साथ साथ बहुत सारे लोगों से वो बात करते हैं, तो इससे उनका सोशलाइजिंग स्किल भी डेवलप होता है। द स्टूडेंट्स इंटीग्रेट न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस वंस एंड द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर। वो हर नॉलेज को, मतलब जो उन्होंने आज सीखा है वो अपने कल के नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो पूरा कंसेप्ट है वो उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। जैसे मान लो अगर बच्चों को मान लो ट्री, फ्लावर, लीव्स इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, तो वो बुक में तो वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ थियोरिटिकल नॉलेज के बाद अगर उनको टीचर गार्डन में ले जाए जहाँ पे बहुत सारे फूल है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो उन पेड़ को देखेंगे, उनके पत्ते को देखेंगे, तो उनको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और अगर मान लो जो पिक्चर उन्होंने बुक में देखा वही अगर गार्डन में वही फ्लावर है, वही लीव है, तो उनको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो उन्होंने कल क्लास में पढ़ा था और आज वो सच में उस फ्लावर को देख रहे हैं या उस ट्री को देख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को खुद सामने जाके एनालाइज कर रहे हैं। तो जो थियोरिटिकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, और ये जो नॉलेज उनके दिमाग में बैठ जाएगा, इसको भूल जाने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके दिमाग में ये जो फ्लावर्स है, ये लीव्स है, इसका नॉलेज और भी अच्छे से गहरा हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सामने से देख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं। ओके, और लर्नर सेंटर्ड मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि है समटाइम्स क्लासरूम में बिकम कैओटिक एंड नॉइजी। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बात कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कैओटिक हो सकता है क्लासरूम।
it becomes difficult for teacher to control the activities because students have different problems at the same time. अब टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है पूरे क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि इसमें मान लो टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है सारे स्टूडेंट्स को, तो हर एक स्टूडेंट को उस असाइनमेंट को लेके कोई अलग अलग प्रॉब्लम होगी, तो वो एक ही टाइम पे टीचर से पूछेंगे, तो टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक ही टाइम पे सबको आंसर देना, और इसीलिए इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग दैन अ यूजुअल रूटीन क्लास। एक रूटीन क्लास की जो टाइमिंग होगी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीच करने के लिए। ओके, तो आज के लिए हमने यही डिस्कस किया, और इसके अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए और डिटेल में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जो भी प्रीवियस वीडियोस है उनके लिंक से भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।